हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल जीके स्टडी सेंटर। मैं आप लोगों को पॉलिटी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें। इसके पहले की भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसे जाकर आप लोग प्लेलिस्ट से ज़रूर वॉच करें। चलिए देखिए, मैंने संघ स्टार्ट किया था। इसमें वन 151 आर्टिकल, ओके, मीन्स कि इसमें 52 से लेकर के 151 आर्टिकल तक है टोटल। अगर देखा जाए तो इसमें अप्रॉक्स 100 आर्टिकल आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। इसमें से सबसे पहले हम लोग, इसका जो फर्स्ट टॉपिक था वो राष्ट्रपति है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 52 से लेकर 61 तक बाई ट्रिक मैंने लर्न करवाया था आप लोगों को। राष्ट्रपति के जो आर्टिकल होते हैं वो 52 से लेकर के 62 तक होते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने 61 तक देखा था। आज मैं इसे आप लोगों को आगे डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। राष्ट्रपति राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 52 में है पद, ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 53 में है राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल नंबर 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें हम लोग देखते हैं, इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आप लोगों को ये तो समझ आ रहा होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है और गुप्त मतदान क्या होता है। इसको मैं अभी डिटेल करूंगी। एकल संक्रमणीय क्या होता है इसे आप अच्छे से समझिएगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। मैं अभी बताती हूँ। इसके पहले मैं ये देख लेती हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं। इसमें लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य तथा सभी 28 राज्यों के एमएलए, ओके, प्लस 3 यूटी दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है, ओके। देखिए, विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। विधान परिषद इसमें भाग इसलिए नहीं लेता है क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इसको मैं अभी आप लोगों को फिगर से समझा देती हूँ। विधान मंडल राज्यों के लिए कार्य करता है और सांसद देश के लिए। तो देखिए, विधान मंडल में विधानसभा होते हैं और विधान परिषद होते हैं, और सांसद में लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा 28 राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है, इसलिए विधान परिषद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन ये टोटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं, इसलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मीन्स की निर्वाचन फेयर हो, इसलिए इसमें 12 मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। बिकॉज ये 12 मनोनीत सदस्य को क्या करते हैं, राष्ट्रपति ही सेलेक्ट करते हैं। और इसमें सेलेक्ट कौन कौन होते हैं, जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित फेमस पर्सन होते हैं उसको सेलेक्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ये भी वोट नहीं कर सकते। हालांकि अब इसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये भी वोट नहीं करते थे, ओके। एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश यहाँ थे, तो उन लोगों ने क्या किया, भारतीय महिलाओं से विवाह किया, और उसके जो बच्चे हुए वो क्या हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए। पिता ब्रिटिश और वो माता भारतीय महिला। लेकिन अब एंग्लो इंडियन की जनसंख्या बिल्कुल कम हो चुकी है, तो इसकी व्यवस्था यहाँ से लोकसभा से हटा दी गई है। जैसे कि अब क्योंकि उसके बच्चे जो हुए वो क्या किए, उन्होंने भारतीय महिला, वो इंडियन हुए, और उसके बाद उन्होंने जो विवाह किया वो क्या हो गई, भारतीय महिलाएं थी। तो इस हिसाब से एंग्लो इंडियन की संख्या काफ़ी कम हो गई, इसलिए अब एंग्लो इंडियन की सीट की व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए, मैं आप लोगों को पहले एकल संक्रमणीय के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। देखिए, एकल संक्रमणीय क्या होता है। मान लिया जाए कि इलेक्शन में ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के लिए। कोई एक पर्सन गया, मीन्स कि कोई एमपी गया, कोई एमएलए गया, वो क्या किया, उनको ना तीनों को वोट देना होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक को वोट करना है। वो क्या करेंगे, नंबर वाइज, यानी पॉइंट देंगे कि पहले नंबर पे वो किसको चुनना पसंद करेंगे, दूसरे नंबर पे वो किसको चुनना पसंद करेंगे। मान लिया जाए कि फर्स्ट पर्सन आया, ओके। फर्स्ट पर्सन ने क्या किया, ए को 1 नंबर में सेलेक्ट किया, सी को 2 नंबर में सेलेक्ट किया, बी को 3 नंबर में सेलेक्ट किया। सेकेंड पर्सन आया,
वो क्या करेगा, वो तीनों को चुनेगा। ओके, मीन्स कि वो अरेंज सीरियल वाइज में वो किसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है। मीन्स कि मान लीजिए इसको सेकंड पर्सन आकर के सी को फर्स्ट नंबर पे पसंद किया, बी को 2 नंबर पे पसंद किया, ए को 3 नंबर पे पसंद किया, ठीक है। थर्ड पर्सन आया, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आया, वो क्या किया, ए को 1 नंबर दिया, बी को 3 नंबर दिया और सी को 2 नंबर दिया। फोर्थ पर्सन आएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स लेके बता रही हूँ। ये इसको 3 नंबर दे दिया मान लेते हैं, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 1 नंबर दे दिया। फिफ्थ पर्सन आएगा, ये भी वोटिंग करेगा, मान लेते हैं ये बी को 1 पॉइंट देता है, फर्स्ट पोजीशन पे रखता है, और ए को सेकंड पोजीशन पे और सी को थर्ड पोजीशन पे। तो चलिए इतना से ही हम लोग का काम हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं अब इसका क्या क्या किया जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे किनको सबसे ज्यादा लोगों ने चुना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रथम चरण की मतगणना। ओके, भारत में नॉर्मली सब जितने भी राष्ट्रपति है वो प्रथम चरण में ही चुने गए हैं, लेकिन एक वीवी गिरी थे, उनकी द्वितीय चरण मतगणना में उनकी क्या हुई है, सिलेक्शन हुई है। तो चलिए प्रथम चरण में देखा जाएगा कि फर्स्ट नंबर पे किनको सबसे ज्यादा पॉइंट मिला है। तो देखिए ए को फर्स्ट और ये सेकंड, मीन्स इसको दो दो लोगों ने पसंद किया है, इसको एक लोगों ने पसंद किया है और इसको भी दो लोगों ने पसंद किया है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे कम वोट किसको मिला है, बी को, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या यही हो गई कि ए को भी दो लोगों ने ज्यादा पसंद किया और सी को भी दो लोगों ने ज्यादा पसंद किया। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये मान्य नहीं होकर के फिर क्या होगा, द्वितीय चरण की मतगणना होगी। ओके, आप लोग अच्छे से इसे समझिएगा, जनरली स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाते हैं। आप लोग इजी वे में मैं समझा रही हूँ, इसे आप अच्छे से समझे। तो द्वितीय चरण की मतगणना होगी, इसमें देखा जाएगा कि 2 नंबर पे किनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो इसमें ये देखिए ए नंबर में सिर्फ ये 2 नंबर वाले को, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2 वाले को मिला है सिर्फ एक, और यहाँ देखिए 2 नंबर, तो ये तो बी नंबर तो हट ही गया था, 2 इसको यहाँ मीन्स कि 2 नंबर पे सबसे ज्यादा सी को पसंद किया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 और ये 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हार गया और सी नंबर क्या हो गया, जीत गया। इस तरह से एकल संक्रमणीय द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो आप लोगों ने अच्छे से देखा, एक बार और देख लीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे समझ ले। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है फ्रेंड्स, इसे आप लोग ज़रूर देखें। इनफैक्ट इसके आप नोट्स बनाकर अपने पास रख लें, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे लंबे लंबे बुक को नहीं पढ़ा जा सकता है, तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। भारत में 28 राज्य के वोट को मिलाने पर, ठीक है, भारत में 28 राज्य के वोट को मिलाने पर टोटल देखा जाए तो 5,49,49,495 वोट पड़ते हैं। और एमपी की बात की जाए, ये एमएलए की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी का मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, और जो एमपी के वोट होते हैं वो 5,49,49,498, लगभग मिला जुला करके टोटल राष्ट्रपति के इलेक्शन में 11 लाख वोट पड़ता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखिए कि यहाँ पे आप लोगों ने पहले देखा है कि 28 राज्य के कुछ विधानसभा, फिर ये लोकसभा के इतने मत, तो इस तरह से ये 11 लाख कैसे हो गए। अब मैं इसे आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। देखिए एक एमएलए का वोट का वैल्यू क्या होता है, इसको निकालने की एक फॉर्मूला रखी गई है, राज्य की टोटल जनसंख्या और राज्य का कुल एमएलए। अगर ये पता करना हो हम लोगों को कि किसी राज्य के एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना है, तो उसकी क्या करेंगे, उसको राज्य की टोटल जनसंख्या बटे राज्य का कुल एमएलए इंटू 1000। ओके, और ये जो जनसंख्या है किसके आधार पर, 1971 के आधार पर की जा रही है, अभी तक तो वही की जा रही है। फिर क्या होगा, ये इसके बाद कब की जनसंख्या को लेकर किया जाएगा, 2001 की जनसंख्या को लेकर किया जाएगा, क्योंकि 2026 तक यही सीटें रहेंगी। 2026 के बाद क्या होंगी, ये सीटें चेंज होंगी हर राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या, जब 26 के बाद देखा जाएगा तो 2001 की जनसंख्या को देखा जाएगा, क्योंकि 2003 में ये बातें तय हुई थी। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के कि एक एमएलए का वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं।
जस्ट एन एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मानते हैं कि बिहार का, ओके। बिहार की टोटल जनसंख्या 12 करोड़, ओके, 12 करोड़ है। और राज्य के में जो कितने हैं, टोटल एमएलए कितने हैं, 243 इंटू 1000, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ काट देते हैं। इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, तो लगभग ये 494 के लगभग में आएगा। मीन्स कि एक एमएलए का वैल्यू कितना हो गया, 494 हो गया। तो बिहार का टोटल निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 243 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से वोटिंग की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एमएलए की सीट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लगभग आपको यूपी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी की जनसंख्या अभी लगभग 22 करोड़ है, ठीक है, और बिहार की 12 करोड़। तो काफ़ी अंतर है। तो इस हिसाब से क्या होता है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग हर राज्य की एमएलए और एमपी की वो एमएलए की वोटिंग वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। तो ये तो थोड़ा सा ये नाइंसाफ़ी टाइप वाली बात हो जाती है, क्योंकि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को एजुकेटेड होकर कम किया है, ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाती है, लेकिन यही रूल है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब मैंने अभी आप लोगों को एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकालना बताया है। अब मैं आप लोगों को एक एमपी के बारे में बताऊंगी। एक एमपी का वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो टोटल एमएलए का वोट लेते हैं, बाई कुल निर्वाचित सांसद लेते हैं, जो कि 543 और 233 है अभी मानते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुल एमएलए का वोट हम लोगों ने कितना निकाल दिया था, इसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुकी हूँ। देखिए कुल एमएलए का वोट 5,49,495 के लगभग में। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं निकाल कर एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए टोटल एमएलए का वोट है, यहाँ पे क्या है, टोटल एमएलए का वोट है बाई कुल निर्वाचित सांसद। तो देखिए टोटल एमएलए का वोट ले लेते हैं, 5,49,495 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, 445 प्लस लोकसभा में और 245 राज्यसभा में, ओके। तो टोटल इसको जोड़ करके 790 होता है। इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो लगभग में हम लोग का आएगा 695। अब इसको क्या करेंगे, 795 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 5,49,498, ओके। तो हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल एमएलए प्लस एमपी के वोट को मिला करके लगभग, अगर मैं एमएलए की बात करूं, ठीक है, एमएलए की बात करूँ तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था 5,49,495, और एमपी के वोट की वैल्यू की बात करूँ तो 5,49,498। टोटल दोनों मिलाकर के 11 लाख हो जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो इस तरह से 11 लाख हो जाते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत के रूप में आरबीआई के पास जमा करानी होती है, ठीक है। ये जमानत के तौर पे जमा की जाती है। 1/6 भाग से कम वोट मिलने पर जमानत की राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जमानत की राशि जब्त हो जाना मतलब कि मीन्स बहुत अपमानजनक बातें होती है। आर्टिकल नंबर 55 में देखते हैं, कोटा है। कोटा कैसे निकाला जाता है, कुल वोट बाय कुल प्रत्याशी +1, और यहाँ टोटल +1। जमानत जब्त होने पर भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी क्या हो जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आर्टिकल नंबर 56 में है कार्यकाल। आर्टिकल नंबर 56 में कार्यकाल, कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, राष्ट्रपति का 5 वर्षों के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 57 में है, दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। मीन्स कि अगर कोई एक राष्ट्रपति एक बार जीत चुका है तो वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकता है। जैसे कि अब तक केवल लेकिन राष्ट्रपति जो रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए, उनके अलावा और कोई निर्वाचित नहीं हुए। आर्टिकल नंबर 58 में देखिए योग्यता, यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति में के निर्वाचन में
पार्टिसिपेट करना है, मीन्स भाग लेना है, खड़े होना है, तो आप लोगों को सबसे पहला होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए प्लस 50 अनुमोदक होने चाहिए। मीन्स कि 50 लोग बोले कि हाँ ये राष्ट्रपति का नाम का चुनाव होगा, और 50 लोग उस 50 प्रस्तावक के बाद से एग्री होने चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? अनुमोदक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 59 में है दशाएं और शर्तें। मीन्स कि क्या शर्तें होनी चाहिए? तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर मीन्स बात होता है कि सरकारी नौकरी हो। मीन्स कि अगर सरकारी नौकरी में है तो वो लाभ का पद कहलाता है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी में भी है, अगर वो राष्ट्रपति के पद पे खड़े होते हैं तो शपथ लेने के पहले उन्हें रिजाइन कर देना होगा। जो भी ये एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, ये लाभ के पद वाले नहीं होते। मैं आप लोगों को भी आगे बताऊंगी। संसद या विधानमंडल में ये किसी के भी सदस्य ना हो। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि सांसद, विधायक और मंत्री और राज्यपाल क्या होते हैं? लाभ का पद नहीं होता है, ये जनता के क्या होते हैं? सेवक होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में है फ्रेंड्स महाभियोग। ये भी काफ़ी थोड़ी बड़ी टॉपिक है, तो मैं इसको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों ने देखा कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।